अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 17 की चर्चा पूरी हो गई। पुस्तक के गुलाम हम लोग कल चर्चा पूरा कर दिए। आज अध्याय 18 पर चर्चा होगी, है ना। और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं शुद्ध योग या राजयोग, है ना। अब पढ़ लेते हैं, है ना। शुद्ध योग या खालिस योग सब योगों का राजा है, अतः इसे राजयोग भी कह सकते हैं। राजयोग से मतलब मनोबल और प्राण बल खूब विकसित होता है, बुद्धि और विचार शक्ति भी खूब बढ़ती है। यही शुद्ध योग ही एक ऐसा योग है जिससे मनुष्य को सच्चा आत्मज्ञान होता है और सच्चे आत्मज्ञान के होने से मनुष्य सचमुच इसी जन्म में उसी क्षण में ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यह शुद्ध योग सचमुच मुक्ति को देने वाला है और दूसरे धार्मिक कृत्य तीर्थ, व्रत, उपवास, तप, पूजा पाठ और यज्ञ आदि मुक्तिदायी कहे जाते हैं, पर वास्तव में यह बंधन को देने वाले हैं। कहा जाता है कि यहाँ दान करोगे तो 1 का 100 मिलेगा, यह कर्म करोगे तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, है ना। तो ऐसी बातें हैं। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं शुद्ध योग या खालिश योग, मतलब शुद्ध योग का मतलब है सिर्फ योग, केवल योग, और इसमें कोई मिलावट नहीं है ना। सब योगों का राजा है, इसलिए इसको राजयोग भी कह सकते हैं। राजयोग से मतलब है आत्मबल, मनोबल और प्राण बल खूब विकसित होता है। इस योग से, जिसको राजयोग कह रहे हैं गुरुदेव, खालिस योग, सिर्फ योग, है ना, इससे क्या होता है, आत्मबल, मनोबल और प्राण बल खूब विकसित होता है। बुद्धि और विचार शक्ति भी खूब बढ़ती है। हम लोगों की बुद्धि और विचार शक्ति तीक्ष्ण होती है। यही शुद्ध योग ही एक ऐसा योग है जिससे मनुष्य को सच्चा आत्मज्ञान होता है और सच्चे आत्मज्ञान के होने से मनुष्य सचमुच इसी जन्म में उसी क्षण में ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हो जाता है ना। तो जीवन मुक्त होने के लिए योग करना अनिवार्य है ना। बिना योग से जीवन मुक्त नहीं हो सकेंगे हम। तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इससे आप खूब विचार कर लीजिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यही शुद्ध योग ही एक ऐसा योग है जिससे मनुष्य को सच्चा आत्मज्ञान होता है। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, है ना। और सच्चे आत्मज्ञान के होने से मनुष्य सचमुच इसी जन्म में उसी क्षण में ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हो जाता है। इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते हुए भी, इसी पृथ्वी लोक में, स्थूल जगत में रहते हुए भी हम लोग मुक्त हो जाते हैं। उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा यह आत्मज्ञान है ना। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जिसको मोक्ष मिल गया, जीवन मुक्त उसको मिलती है, जीवन मुक्त की उपाधि दिया जाता है उसको, है ना। तात्पर्य यह है कि यह शुद्ध योग सचमुच मुक्ति का देने वाला है ना। यही शुद्ध योग है, सचमुच मुक्ति का देने वाला। और दूसरे धार्मिक कृत्य, बहुत सारे धार्मिक कृत्य हैं, करते हैं लोग, तीर्थ, व्रत, उपवास, तप, पूजा पाठ और यज्ञ आदि जो हैं मुक्तिदायी कहे जाते हैं, पर वास्तव में यह बंधन को देने वाले हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, कहा जाता है कि यहाँ दान करोगे तो 1 का 100 मिलेगा। तुम यहाँ दान करोगे तो मरने के बाद तुमको मिलेगा 1 के बदले 100। यह कर्म करोगे तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो अभी तो नहीं, पर मरने के बाद मुक्ति मिलेगी।
लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं इसी जन्म में, इसी जीवन में, है ना, जीवित रहते हुए ही उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर लोगे जब जिस क्षण तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा, है ना, जिस क्षण तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा, है ना। और ये तीर्थ व्रत, उपवास, पूजा पाठ, भक्ति जो जितना दिखाया जा रहा है, धार्मिक कृत्य जितना भी करो, सब बंधन की ओर ले जाते हैं। मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए लोग तुम्हें कहते हैं कि यह कर्म करोगे तो 1 का 100 मिलेगा, और यह कर्म करोगे तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अब आगे देखिए, आप ही विचार कर लीजिए, है ना। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, मरने के बाद लोग इसलिए कह देते हैं यहाँ तो प्रत्यक्ष इन कर्मों से मुक्ति मिलेगी नहीं, पर जिन कर्मों से यह ज्ञान से ही यहाँ मुक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, उसी से कैसे मान लिया जाए कि मरने के बाद इससे मुक्ति मिलेगी। तो बहुत बुद्धिमानी से लोग कह देते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, है ना, यह कर्म करोगे तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। तो लोग इसलिए कह देते हैं, यहाँ तो प्रत्यक्ष में लोग देख रहे हैं मुक्ति नहीं मिल रही है ना, तो ऐसे ऐसे कर्म करने से किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है, तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो कैसे बताएं। इसलिए लोग कह देते हैं कि इस कर्म का फल तुमको मरने के बाद प्राप्त होगा, है ना। अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह सब बहाने हैं और अज्ञानियों को भुलवाने के लिए हैं। सद्गुरुदेव कह ये सब बहाने हैं और अज्ञानियों को भुलवाने के लिए, मूर्ख बनाते हैं अज्ञानियों को। वो तो ऐसे अज्ञानी हैं, फिर ऊपर से और अज्ञानी। एक तो करेला तीता, दूजे नीम चढ़ा, है ना। इस तरह करके उसको और बेवकूफ़ बनाते हैं और सारे ज्ञान भूल जाते हैं, वो तो और ज़्यादा गर्त में चले जाते हैं, है ना। पर शुद्ध योग एक ऐसा योग है जिससे प्रत्यक्ष सच्चा आत्मज्ञान होता है। योग ही एक एकमात्र उपाय है, और वो भी शुद्ध योग। इस योग को करने से सच्चा आत्मज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और इस सच्चे आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य उसी वक्त इसी लोक में जीते जी मुक्ति और स्वतंत्रता का लाभ करता है। अर्थात साधक को स्वयं इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि वह स्वतंत्र और मुक्त होकर सब बंधनों से अलग हो गया है ना। इसी लोक में, है ना, मुक्ति प्राप्त हो जाता है और स्वतंत्रता का अधिकारी हो जाता है वह, उसको सच्चा ज्ञान हो जाता है ना। और यहाँ रहते हुए भी वह स्वतंत्र और मुक्त जीवन जीता है ना, क्योंकि वो उसको कोई बांधने वाली शक्ति किसी में नहीं है। वो अपनी प्रसन्नता से बंधे होते हैं केवल। वो भी सच्चा ज्ञान है उनको, है ना। यहाँ के सारे रहस्य मालूम हो गए हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। और वो जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। हमारी कभी मृत्यु ही नहीं हुई, और हम जिनसे मिले हैं, मिलने आए हैं, इन सब से मिलें, प्रेम से रहे जब तक इच्छा, है ना, रहे जब तक हम शरीर स्वस्थ रहते हुए रहे, है ना, कोई परेशानी न हो, इसलिए रोज योगाभ्यास करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। संसार में कोई भी सफलता, किसी प्रकार की सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि चित्त उसमें एकाग्र न किया जाए। यदि हम बुद्धि और विचार के साथ अपनी बुद्धि को एकाग्र करके अपने व्यापार का परिश्रम के साथ साधन करते हैं तो इसे व्यापार योग कहेंगे। बहुत सुंदर, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको योग कहते हैं। तो संसार में कोई भी सफलता आज तक जो मिली है ना, बिना योग से नहीं मिली। गुरुदेव बतला रहे हैं किसी प्रकार की सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि चित्त उसमें एकाग्र न किया जाए। किसी विषय वस्तु में आप अगर सफल होना चाहते हैं, एकाग्र चित्त से उस कार्य में तल्लीन होकर लग जाइए तो सफल हो जाएंगे, है ना। यदि हम बुद्धि और विचार के साथ अपनी बुद्धि को एकाग्र करके अपने व्यापार का परिश्रम के साथ साधन करते हैं तो इसे व्यापार योग कहते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो चित्त एकाग्र करके और निर्मल बुद्धि से ना और परिश्रम के साथ आप अगर कार्य करते हैं जो कोई, तो उसको कहते हैं व्यापार योग। माने ध्यान आपका व्यापार में ही रहता है।
एकाग्रचित से, तीक्ष्ण बुद्धि से सोच करके आप सारे कार्य कर रहे हैं, है ना, उसको कहते हैं व्यापार योग। और आप निश्चित ही सफल हो जाते हैं और उच्च कोटि का आपको माने श्रेय प्राप्त होता है ना, जो आप चाहते हैं उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं, है ना, बहुत बड़े व्यापारी हो जाते हैं, रुपये पैसे धन दौलत की कमी नहीं रहती। इसे कहते हैं व्यापार योग। आगे कहते हैं गुरुदेव, इससे हमारा यह व्यापार का व्यवसाय खूब चमक उठेगा। उसमें अगर ध्यान रहेंगे तो, है ना, खूब चमक उठेगा। पर इसका नाम शुद्ध योग नहीं है, इसका नाम है व्यापार योग। यह भी योग है लेकिन शुद्ध योग नहीं है, इसका नाम है व्यापार योग। कोई भी कर्म हो यदि खूब उसी में चित्त लगा कर किया जाए तो यह भी एक योग है। कोई भी कर्म हो, गुरुदेव कह रहे हैं, पूरा ध्यान उस पर लगाकर, पूरा चित्त उसमें ध्यान लगाकर, चित्त माने चेतन आत्मा का हिसाब से चैतन्य होकर अगर ध्यान लगाकर वह कार्य करते हैं तो सफल तो होंगे ही, पर वह शुद्ध योग नहीं है, गुरुदेव का कहना है। कर्म है ना पर यह शुद्ध योग नहीं है, इसे कर्म योग कहते हैं। बड़े बड़े विज्ञान वेता ने भी यदि किसी अद्भुत आविष्कार से सांसारिक लोगों को चकित किया है तो चित्त एकाग्र करके ही कोई भी आविष्कार तब तक अपने आविष्कार में सफल नहीं होता जब तक कि उसका चित्त एकाग्र ना हो जाए। आज तक जितने वैज्ञानिक लोग जो हम लोग को चकित किए हैं, चित्त एकाग्र करके किए हैं। बिना चित्त एकाग्र करके कोई आविष्कार नहीं हो सकता। जब वो अपने कर्म में एक तरह से समाधिस्थ हो जाता है तभी सफल होता है। अतः इस साधन को आविष्कार योग कहेंगे, पर यह भी शुद्ध योग नहीं है ना तो आविष्कार योग है। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।